हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम नियुक्तियाँ करने वाले हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ रहेंगी और जो लास्ट 6 मंथ हुआ होगा उसका ही हम मतलब अभी तक का आज तक की डेट की जितनी भी नियुक्तियाँ रहेंगी हम वो करेंगे। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 135 प्रश्न है। हर प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है, किसको बनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को बनाया है। किसको बनाया है? रुचिरा कंबोज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। जिनको 2 से 3 बार बताऊं वो समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ तो ऐसे ही हैं जिनको लगता ही है कि मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। रुचिरा संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि। दूसरा है तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैडमिंटन जो स्टार हैं पीवी सिंधु, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष किसको बनाया है? तो राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। नाफेड के नए अध्यक्ष किसको बनाया है? जो विप्र संघ होता है उसके अध्यक्ष बनाया है जेठा अहीर को। नाफेड का अध्यक्ष किसको बनाया है? जेठा अहीर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसको बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसको बनाया है? जॉन स्लेवेन को बनाया है। जॉन स्लेवेन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं। बार्क इंडिया ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को मापन विज्ञान और विश्लेषिकी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसने? बार्क इंडिया ने। ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, कमेंट में बताइएगा कि जो बार्क की स्थापना है वो कब हुई थी। ये तो विक्रम सिंह चौधरी तो जो है इनके नए प्रमुख बन गए। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि बार्क की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कौन बन गए हैं? प्रदीप नटराजन बन गए हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। किसको बनाया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष? कपिल सिब्बल को। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई चीज़ पहली होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? कहाँ की? मेघालय की। तो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इदा सिसा नोग्रांग। कौन बनी है? इदा सिसा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अगला है इफ़को के अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ़को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ़को के अध्यक्ष बने हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन होंगे? एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। आरबीआई ने आर लक्ष्मी कंठराव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया? आर लक्ष्मी कंठराव को बनाया। अगला है गुरुग्राम प्रशासन ने युजवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये अगला बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएसटी जिसके लिए जो कानून लाया था 101वें संविधान संशोधन में लाया गया था, और इस जीएसटी अपीलीट न्यायाधिकरण के जो प्रमुख बन गए हैं वो संजय कुमार मिश्रा बन गए हैं। अगला है शशि भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव शशि भूषण सिंह बना है। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसकी नियुक्ति करी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग संस्था यूनिट 6 में रहे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एचडीएफसी के अध्यक्ष बने हैं अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी के अध्यक्ष बन गए हैं पुनः। हितेश सेठिया 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बन गए हैं। कौन? हितेश सेठिया। सर्वानंद वर्णवाल बने हैं भूमि संसाधन विभाग के निदेशक। भूमि संसाधन विभाग के निदेशक कौन बने हैं? सर्वदानंद वर्णवाल बने हैं। अगला है सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक बनाया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, पाकिस्तान में पीएम के अलावा डिप्टी पीएम का कोई प्रावधान नहीं, जैसे हमारे यहाँ नहीं, लेकिन बना दिया जाता है। सेम ऐसे ही पाकिस्तान के अभी नए डिप्टी पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री बन गए हैं इशाक डार। इशाक डार पाकिस्तान के नए
उप प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बन गए हैं? इसाक डार। अगला है कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? अरुण अलगप्पन कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। आईसीसी ने युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक्सिस बैंक में अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ रहेंगे। पहले भी यही थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला है AMU जो यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर बनी है नईमा खातून। कौन बनी है? नईमा खातून बनी है, प्रोफेसर नईमा खातून बनी है AMU की पहली महिला कुलपति। किसकी? AMU की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, और इसकी प्रोफेसर बनी है नईमा खातून। अगला है कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है। अगला है इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारतीय बिजनेस के लिए कंपनी का MD नियुक्त किया है। किसको किया है? इंटेल ने किया है कि संतोष विश्वनाथन को। किसने किया है? इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को किया। सिट्रोएन इंडिया ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिन प्रभात जो रहेंगे वो NSG जो नेशनल सुरक्षा गार्ड जो होता है उसका प्रमुख बने हैं। कौन? नलिन प्रभात, ये इंपॉर्टेंट है। NSG के प्रमुख कौन बने हैं? नलिन प्रभात बने हैं। अगला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी के प्रमुख कौन बन गए हैं? दिनेश त्रिपाठी बन गए हैं। पिछली बार ये वायुसेना वाला आया था, इस बार ये आ सकता है नौसेना वाला, तो याद रख लेना। दिनेश त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? दिनेश त्रिपाठी बन गए हैं। दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का अध्यक्ष बना दिया गया है। किसको बनाया है? दिनेश त्रिपाठी को। दिनेश त्रिपाठी नेवी प्रमुख बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रख लेगा। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ था। 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान करके रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी है हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री डाहर और ये अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर पहली बनी है हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक अभी हाल ही में मिशन आया है चांगई 6 चंद्रमा के लिए, ये चीन का मिशन है, याद रखिएगा। सेबी के निवेशकों ने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। अगला है, अभी कल परसों ही नियुक्ति हुई है क्लाउडिया शिनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शिनबाम, याद रखना। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ये तो मतलब 90% है कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? सौरभ गर्ग की गई। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? नलिन नेगी बने। कौन बने? नलिन नेगी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? संजना साघी की नियुक्ति स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हुई। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार CBI के संयुक्त निदेशक। CBI का संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? अनुराग कुमार बने हैं। वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कौल डाक विभाग में सचिव। डाक विभाग की सचिव कौन बनी है? वंदिता कौल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए किसको चयनित किया गया? जगजीत पवाड़िया को। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसको नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह को किया है। एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? मनोज पांडा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर पेल्ग्रिनी स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी है। कौन? पीटर पेल्ग्रिनी, याद रख लो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पीटर पेल्ग्रिनी, स्लो पैर से चलते हैं, पेल्ग्रिनी चलते हैं तो क्या होता है? स्लो होता है, तो ऐसे याद रख लो। पीटर पेल्ग्रिनी स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी है। श्रीनिवास पलिया जो है विप्रो के नए CEO बने हैं। मीनेश शाह को NCFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार। राकेश मोहन कौन बने हैं? विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार बने हैं।
मतदाताओं के लिए युवाओं को निर्वाचन आयोग के साथ प्रेरित कौन करेंगे? आयुष, मतलब ये निर्वाचन आयोग में यूथ आइकन बने हुए हैं। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को एमडी नियुक्त किया है। किसने किया है? टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को एमडी बनाया है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन का जो फिस्मी है, मतलब जो फेडरल सूक्ष्म मतलब जो संघीय इंटरनेशनल स्तर का जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उसके अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है। आईआईटी कानपुर के छात्र हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी बने हैं। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। शेफाली सरन ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पद संभाला है। किसने? शेफाली सरन ने। अतुल मेहरा बने हैं एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ। कौन बने हैं? अतुल मेहरा। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी? जयश्री दास वर्मा। अगला है मौसमी बसु क्या बनी है? जेएनयू शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी। एफएसआईबी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया के लिए नए सीएमडी का चयन किया। अर्नब बनर्जी अटमा के नए अध्यक्ष बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? निधि सक्सेना की हुई। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मॉन्टेनेग्रो बने हैं नए पीएम। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं। सुपर डुपर 11,500 एमसीक्यू का ये सेट है। हर यूनिट के 1000 प्लस बेस्ट 1000 प्रश्न इसमें निकाले गए हैं। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 में और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर चार्ज में परचेस कर सकते हैं। और इसका ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप अभी के लिए लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। आप 15 दिन लगाएंगे तो भी आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जो यूनिट आपसे नहीं बन रही हो। साथ में अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए चाहते हैं तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट और आप हमारे प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार पैकेज है। सबसे मेन इसके साथ हम आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप जो रहता है प्रैक्टिस सेट और पीएमपीपीएससी प्रीलिम्स नोट दोनों के साथ अलग अलग मिलता है। यहाँ हम आपकी तैयारी कराते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस रहती हैं उनकी पीडीएफ जो होती है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आपको बचे हुए दिन में केवल मेरा ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्लस बाय सीरीज लगाना है, प्लस सुपर फास्ट सीरीज लगाना है। सुपर फास्ट सीरीज जैसे कि जहाँ से अभी मैंने आपको करवाया है अंतर्राष्ट्रीय चर्चित नियुक्तियाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। बहुत ही सरल तरीके से आप इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके साथ जो ग्रुप मिलेगा उसमें मिल जाएंगी और आपको यही पढ़ना है। वाई सीरीज़ जो करवा रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो, पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर एक वाई सीरीज़ चल रही है, इसको सुपर 30 सीरीज़ भी बोलते हैं। उसमें हर एक टॉपिक के सुपर 30 क्वेश्चन रहते हैं। वो टॉपिक अपने आप में कंप्लीट होता है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसकी 10 वीडियो करवा चुकी हूँ। आज रात को उसका एक और वीडियो आएगा मध्य प्रदेश सुशासन का, तो वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में हमारी फटाफट सीरीज़ के करीब 370 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो सीरीज़ भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाली हूँ। एग्ज़ाम तक आपका बहुत अच्छा रिवीजन करवा दूंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। टोटल 10 बुकलेट आपको यूनिट वाइज मिलती हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस में अभी पेपर 4 रेडी हो गया है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी, 1000 पेजेस मिलेंगे। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से ये नोट्स हैं। इंट्रो, निष्कर्ष, विषय वस्तु सहित हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो कवर किया है। पूरा सिलेबस कवर किया है पेपर 4 का। उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में एक ग्रुप भी मिलेगा। कोई भी करंट से अपडेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो हम वो ग्रुप में करवा देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा यूपीएससी निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। नीरज चोपड़ा को एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। म्यांमार में भारत का राजदूत कौन बना है? अभय ठाकुर बना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे युवा है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। कौन बने हैं? साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बन गए हैं? साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। नवीन जिंदल जो है वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा।
सेंट्रल बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं, सेंट्रल बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन बन गए हैं? MB राव IBA चेयरमैन बन गए हैं। सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक MB राव को IBA चेयरमैन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन गैथिंग जो हैं वो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? बॉन गैथिंग, यूरोपीय देश के। रूस में भारतीय राजदूत के रूप में विनय कुमार को नियुक्त किया है। ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE के नए अध्यक्ष किसको बना है? राहुल सिंह को बनाया है। नवनीत सहगल बने हैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। कौन बन गए हैं? नवीन सहगल जो हैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? नवीन सहगल। ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू क्या बने हैं? नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। संजय कुमार सिंह NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित हैं। कौन? संजय सिंह। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कौन? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। किसकी? AS राजीव की। देवेंद्र झाझरिया जो हैं भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयनतारा, साउथ की एक्ट्रेस हैं। तामस सुलियोक बने हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लो। तामस सुलियोक बने हैं हंगरी के राष्ट्रपति। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो है वो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी। मैंने जून से दिसंबर मतलब मिड नवंबर से जून तक की जितने भी अभी आज तक की डेट की जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं इसमें सब कवर की हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। फेलेटी देओ तुवालू के नए PM बने हैं। फेलेटी देओ कहाँ के बने हैं? तुवालू के। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया है। रविंद्र कुमार ने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। मरियम नवाज पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकपाल कौन बना है? AM खानविलकर। और NTPC के निदेशक भी है, महारत्न कंपनी है, रविंद्र कुमार। मरियम नवाज पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। गीता बत्रा बनी है विश्व बैंक के JEF की पहली महिला डायरेक्टर। ICICI बैंक के कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति की गई है। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसका नया अध्यक्ष बने हैं लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के निदेशक बने हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर सेव नहीं करा है तो हाई लिख कर सेव करा दीजिए। साथ में अभी हाल ही में मैंने अपना एक FB पेज बनाया है, उस पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। न्यू बनाया है, आप लोग फॉलो करेंगे तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। कल ही मैंने उसको बनाया है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूँगी उसकी। जो मैंने नया फेसबुक पेज बनाया है GK विद आकांक्षा के नाम से, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी तो आप फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हाई लिख कर मैसेज भी कीजिएगा। अगला है संजय कुमार जैन बने हैं IRCTC के चेयरमैन और MD। कैटरीना कैफ IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स मेरी फेवरेट है और धोनी भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनकी कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कजाक राष्ट्रपति ने ओल्जास वेंकटनोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कौन बने हैं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री? ओल्जास वेंकटनोव बने हैं। राष्ट्रपति किसने बनाया है? कजाक के राष्ट्रपति ने बनाया है। भारत में ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी है? ADB की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी कंट्री निदेशक बनी है मियो ओका। कौन? मियो ओका। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन के नए PM कौन बने हैं? अहमद अवध बिन मुबारक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के वाइस चीफ बने हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं पवन कुमार। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। न्यायमूर्ति प्रसन्ना विवराले की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है।
पेप्सिको इंडिया ने मार्केटिंग प्रमुख जागृत कोटचा को नया सीईओ नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के प्रभार ये नौसेना संचालन के महानिदेशक के प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। आईपीएस अधिकारी सीलवर्धन जो सिंह है वो यूपीएससी के सदस्य के रूप में चुने हैं। कौन? सीलवर्धन सिंह। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है सोरिंग टोबगे को। याद रखना, सेरिंग टोबगे कहाँ के हैं? ये पीएम भूटान के हैं। भूटान के हैं सेरिंग टोबगे। अगला है सेंथिल पॉन्डियन सी डब्ल्यूटीओ में भारत के अगले राजदूत होंगे। समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने हैं। इंद्रमणि पांडे ने विम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी। उसके महासचिव का कार्यभार संभाला है इंद्रमणि पांडे ने। आईपीएस रश्मि शुक्ला, ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बनी है। कौन? रश्मि शुक्ला कहाँ की? महाराष्ट्र की। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं जी राम मोहन राव। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। फेलिक्स त्सेसिकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? फेलिक्स। याद रखना, कांगो और फेलिक्स। कांगो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? फेलिक्स। डोंग जून बने हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? डोंग जून। सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी जो होता है, जो इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स है, उसका प्रमुख जो नियुक्त किया है वो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया है। नीना सिंह सीआईएसएफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीआईएफएस प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है नीना सिंह। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? नीना सिंह। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? संतोष झा बने हैं। आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला बनी है बीटा दानी। प्रमोद अग्रवाल कौन होंगे? ये प्रमोद अग्रवाल अगले चेयरमैन होंगे, सेबी ने ये बताया है। संजय सिंह बने हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख कौन बने हैं? संजय सिंह। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश्वर दयाल ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला। भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन होंगे? रुवेन अजार। कौन? रुवेन अजार। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में कैप्टन गीतिका कौल की नियुक्ति हुई है। मेडागास्कर कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए एंड्री राजोएलेना का चयन किया। एंड्री राजोएलेना कहाँ की बनेंगी? मेडागास्कर की। कंचन देवी आईसीएफआरआई की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक बने हैं मार्शल मकरंद रानाडे। अर्सिया सत्तार को फ्रेंच सम्मान मिला है। यूएन लेखा जो परीक्षक है उसके उपाध्यक्ष बने हैं, उसके पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दुनिया की पहली रोबोट सीईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 9 के लिए, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है माइका। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को नए विदेश मंत्री के रूप में चुना गया है। किसको? डेविड कैमरन को। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हितेश कुमार एस मकवाना। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। कौन? हीरालाल सामरिया कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरालाल सूचना दे रहे हैं, याद रखो। साइमा वजीद ने जीता WHO क्षेत्रीय निदेशक का अहम चुनाव। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया। किसको? दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को। कुवैत का, ये कल ही की न्यूज़ है, कुवैत के क्राउन प्रिंस बने हैं शेख सबा अल खालिद। कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? शेख सबा अल खालिद बने हैं। अगला है लिथुआनिया की राष्ट्रपति चुनी गई हैं गितानस नौसेदा। ये जितनी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने इनको मैं ट्रिक द्वारा करवा दूंगी, इससे याद रहेगा। तो जैसे मैंने पिछले लास्ट प्रीलिम्स में करवाया था तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हुआ था, तो वैसे ही मैं ट्रिक द्वारा करवा दूंगी। लिथुआनिया की राष्ट्रपति कौन बनी है? गितानस नौसेदा बनी है। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? हल्ला टॉम सदाटेर।
आइसलैंड की बनी है हल्ला टॉम सदातिर और लिथुआनिया की बनी है गितानस नौसेदा, ये दोनों बनी है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो ये आशा आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेंस के पैकेज का रिव्यू है, आप देख सकते हैं हमारा मेंस के नोट्स किस प्रकार के आएंगे। तो अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।